कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर नया दावा किया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस प्रमुख के कथित पोस्ट से सियासी बवाल मचा है। 10 लाख डॉलर की कथित फंडिंग का दावा है। दावे की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो सीजेपी को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है। सिख फॉर जस्टिस प्रमुख के कथित पोस्ट से हलचल है। फंडिंग के दावे पर अब सियासी संग्राम बढ़ रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। सीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया दावा। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका स्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू ने सीजेपी के समर्थन और कथित फंडिंग की घोषणा की। हालांकि इस दावे की किसी आधिकारिक सरकारी एजेंसी की तरफ से पुष्टि नहीं है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्ट प्रामाणिक है या नहीं, लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। ऐसे मामलों में जांच और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। लेकिन फिलहाल खालिस्तान के आतंकी का यह पोस्ट और पोस्ट के जरिए इस प्रदर्शन को बड़ी मात्रा में फंडिंग दिया जाना यह बताने के लिए काफी है कि इस प्रदर्शन पर इस विश्व में किन किन ताकतों की नजर है। क्योंकि इस प्रदर्शन ने 20 तारीख को जो तस्वीरें उत्पन्न करने की कोशिश की, जिन तस्वीरों को हमारे सुरक्षा बलों ने निस्तानाबूद कर दिया, वो तस्वीरें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिशें, और इन तस्वीरों के बीच अब तमाम वो विदेशी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं, जो ताकतें इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से परेशान रहती हैं। और यही वजह है कि सिख फॉर जस्टिस ये वो संगठन जो इस देश में, अमेरिका में बैठकर खालिस्तान की मुहिम को बल देता है, खालिस्तान की आवाज को बुलंद करता है, उस संगठन ने इस प्रोटेस्ट को बड़े तौर पर फंड देने का दावा किया है। और यह कहा गया है इस पोस्ट के जरिए कि वो $1 मिलियन इस प्रोटेस्ट को प्रोवाइड करेंगी अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिस रास्ते के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और 15 अगस्त वो तारीख जो हमारे देश के लिए गौरव का विषय है, उस तारीख को लेकर यह शख्स कथित तौर पर इस पोस्ट के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी को यह ऑफर दे रहा है कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रास्ते को रोक दिया जब वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए लाल किले की प्राचीर पर मौजूद रहेंगे, तो वो इस प्रोटेस्ट को $1 मिलियन फंड देंगे। अब आप समझिए, बीच की जो तस्वीर और ये शख्स आपको नजर आ रहा है, ये भी इस धरती से सीधे तौर पर इसका जुड़ाव नहीं है। इन आंदोलनों और इन हालतों के बीच ये विदेश से भारत की जमीन पर पहुंचता है, सीधा जंतर मंतर आता है और इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाती है। लेकिन अब इस प्रदर्शन को जो दिशा दी जा रही है, अब इस प्रदर्शन को जो सहयोग समर्थन मिल रहा है, वो सहयोग समर्थन अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर आया है। सबसे पहली तस्वीर सिख फॉर जस्टिस यानी खालिस्तानी समूह का वो सबसे महत्वपूर्ण जत्था, जो जत्था इस देश में खालिस्तानी मूवमेंट को अमेरिका में बैठकर संचालित करता है, रिमोट कंट्रोल गुरवंत के हाथ में, और वहां से मौजूद ये शख्स इस देश के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को बल देता हुआ नजर आता है। बाकायदा फंडिंग की जाती है। लेकिन अब सिख फॉर जस्टिस का यह पोस्टर अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर आया है, क्योंकि गुरवंत पन्नू का यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को आपने रोक दिया तो $1 मिलियन की फंडिंग कॉकरोच जनता पार्टी के सो कॉल्ड प्रदर्शन को दी जाएगी, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बीच की तस्वीर में आपको अभिजीत दिपके नजर आ रहा होगा। यह वही शख्स जो अपने आप को फाउंडर मेंबर बताता है, जिसने इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई की। और दूसरी तस्वीर उस प्रदर्शन की जो प्रदर्शन अब इस देश की गरिमा, इस देश की साख पर बट्टा लगा रहा है, जो प्रदर्शन
यह बता रहा है कि इस देश का ये बड़ा तबका, इस देश का ये भटका हुआ नौजवान अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो दिशा इस देश को बहुत मुश्किलों की ओर ले जाने के लिए काफी है। फिलहाल फंडिंग के इन दावों के बीच अब सियासी संग्राम बहुत तेज हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह दावा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 तस्वीरों के जरिए यह प्रदर्शन कैसा है, क्यों है, इस प्रदर्शन की मंशा क्या है, इस प्रदर्शन का भविष्य क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने आप को सो कॉल्ड भगत सिंह कहने वाले ये लोग अगर वाकई भगत सिंह को पढ़ लेते तो आज इस प्रदर्शन, इस देश के संपत्ति, इस देश के सुरक्षा बलों पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचते। अगर ये वाकई उस चंद्रशेखर आजाद को पढ़ लेते तो आज ये प्रदर्शन करने से पहले, अपने देश के ही सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले 1000 बार सोचते। लेकिन ये तस्वीर और हमारे देश का मुस्तैद ये सुरक्षा बल इन तमाम मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों को, इन मुट्ठी भर उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए काफी है। 2 तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर उस दावे की, और इस दावे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदर्शन को अब जो स्पीड मिल रही है वो स्पीड कितनी तेज है और वो स्पीड किस दिशा से आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपको राहत देने वाली क्योंकि हमारे देश के ये प्रहरी मजबूती से खड़े हैं इस देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद करने के लिए। भले ही आप इन पर पत्थर मारे, भले ही आप इनका सर फोड़ दें, भले ही आप इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन ये इस देश की सुरक्षा को आंच नहीं आने देंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरह से अब पूरे विश्व में समर्थन मिल रहा है, खोलिए आप अपना सोशल मीडिया, जाइए कमेंट बॉक्स में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये वो तमाम हमारे पड़ोसी देश जो इनको पूरी तरह से सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग ही ये वो तमाम इन 4 देशों के लोग हैं, इन 4 देशों की वो ताकतें हैं जो भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता से जलती हैं। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता से जिनको मिर्ची लगती है, और यही वजह है कि अब इस गंगा में हाथ धोने के लिए गुरवंत पन्नू भी सामने आ गया। इस पानी में हाथ धोने के लिए ये खालिस्तान का समर्थक भी सामने आ गया, और सीधे तौर पर जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15 अगस्त को इस देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर पर मौजूद रहते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं, और उस कार्यक्रम को अगर आपने ब्लॉक कर दिया